कंटेन कर रहा, एल कर रहा, वेल फॉर इंडक्टर, कोई इंडक्टर है बेटा वो कोई एसी सर्किट के अंदर, तो क्या होगा अब यहाँ हम क्या लेंगे बेटा, एक सर्किट ले लिया जिसके अंदर हम क्या लेंगे, एक इंडक्टर ले लिया बेटा जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, एल है, और लेट वी हैव अप्लाइड द अल्टरनेटिव वोल्टेज, आपने अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी, ई बराबर है बेटा दैट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया बेटा। नाउ वी नो दैट व्हेन वी अप्लाई द इंडक्टर, जब हम एक इंडक्टर लगाते हैं बेटा तो इसके अंदर क्या होगा, बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो क्या लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होगा, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड and EMF induced in L, which is equal, which is same in magnitude, which is same in magnitude, जो magnitude में क्या होगा बेटा, same होगा as applied, जितना आपने अप्लाई किया तो magnitude में क्या मिलेगा बेटा, same मिलेगा। तो because कोई भी आप पैरेलल में कब जो बेटा पैरेलल में आप कितने भी कोई भी इक्विपमेंट्स लगा दो, कोई भी रजिस्टर, कोई भी चीज पैरेलल में लगा दो, वोल्टेज क्या होती है, सेम से होती है। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, जब कोई चीज पैरेलल में जुड़ती है तो वोल्टेज क्या होती है, सेम। सीरीज में करंट क्या होता है बेटा, सेम। तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड में सेम है बेटा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा एल के अक्रॉस वो हम जानते हैं, वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस एल एंड देयर इज अ डी आई बाई डी टी, ये आ गया। सो नाउ टेकिंग द मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड में होगा बेटा आप तो दैट शुड बी, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एंड दैट ई इज इक्वल टू ई, ये क्या आएगा बेटा, ई के इक्वल ही आएगा, दैट इज एल एंड हियर डी आई बाई डी टी। सो नाउ व्हाट इज, आपने डी आई निकालना बेटा, सो डी आई इज इक्वल टू, यहाँ से डी आई निकाल लेंगे, डी आई की वैल्यू आएगी बेटा आपकी दैट इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू डी टी। So now put the value of E. So di is equal to E की वैल्यू बेटा E naught that is sin omega t into dt by L, ये आ गया बेटा di. Now that is the small amount of the current di. We want to calculate net current, so integrate this equation. Now that equation is 2, second equation. Now क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा सो डी आई का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, आई आएगा, और ये था बेटा आपका ई नॉट बाय एल। बेटा ध्यान से देखिए, ये जो साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कोस होता है, माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन क्या है बेटा, यहाँ ओमेगा आएगा और माइनस आ जाएगा, एंड दैट इज कोस ओमेगा टी। सो नाउ दैट करंट इज इक्वल टू, जो एल का कोस करंट आया इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल एंड दैट इज कोस ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा हमें पता है ये करंट बराबर, ये मैक्सिमम, क्योंकि है तो वही फंक्शन, क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं बेटा। सो नाउ that is the current, instantaneous value of the current in the inductor, and that is the maximum, that should be maximum, the maximum voltage बटे resistance। So now let ये जो बेटा XL क्या लेंगे, XL लेंगे, that is omega into L, that is the inductive reactance। ये क्या बेटा, that is the inductive reactance, that is the inductive reactance, that is the inductive reactance, most important है, इसका अलग से है बेटा ये inductive reactance। इसका मीनिंग क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, क्योंकि बेटा ये रहा वोल्टेज बेटा रेजिस्टेंस आना तो करंट बन जाएगा, तो इसका मतलब है ये क्या लिखोगे, क्या बेटा, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर, जो ऑफर किया गया भाई किसके द्वारा बेटा, विथ द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, विच इज ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, जो इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया, दैट इज कॉल्ड inductive reactance, that is the inductive reactance, inductive reactance, that is the inductive reactance, ये inductive reactance है बेटा, and its unit, ये important है बेटा, यहाँ इसकी जो यूनिट है बेटा SI यूनिट क्या बनेगी बेटा, बिकॉज ये दैट इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस में रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम, क्या आएगी बेटा, ओम आएगी।
क्या आएगी, दैट इज द ओम। इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम आएगी, याद रखना ओम इसकी यूनिट आएगी बेटा। नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इसका 2 पाई अपॉन टी है, ठीक है। तो नाउ बेटा ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या बनेगी, माइनस ई नॉट बाय एक्स एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। मैक्सिमम वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, तो बेटा मैक्सिमम करंट जो आएगा बेटा माइनस आई नॉट एंड दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन बेटा हमें अप्लाई किस में करें था, साइन में आया हमारा, किस में, कोस में, तो हम इसको किस में बदल देंगे बेटा, साइन में चेंज कर देंगे। नाउ दैट कैन बी रिटन एज आई एल इज इक्वल टू, याद है बेटा माइनस आई नॉट बाहर साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस थीटा बेटा कोस थीटा हो गया। ये देखिए बेटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा दैट शुड बी कोस थीटा, क्या होता है बेटा, ये कोस थीटा होता है। तो अब क्या हुआ बेटा, हमें पता है साइन में, साइन कौन सी टर्म होती है, साइन ओड टर्म होती है। इसका मतलब आप इसमें से माइनस बाहर से अंदर ले जा सकते हो और अंदर से बाहर ले जा सकते हो। आप साइन में अंदर ले जाओ बेटा माइनस, जब इस माइनस को आप अंदर लेकर जाओगे बेटा ये चेंज हो जाएगी टर्म्स, एंड दैट शुड बी द करंट थ्रू द इंडक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा, आई नॉट एंड देयर साइन हियर ओमेगा टी आएगा बेटा, पहले आ जाएगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यह है बेटा दैट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर, ये करंट आ गया बेटा इक्वेशन नंबर, दैट इज द इक्वेशन नंबर, ये आपकी बेटा इक्वेशन नंबर जो है बी ले लीजिए, दैट इज द इक्वेशन नंबर बी हियर। और बेटा यहाँ चेक करेंगे कि करंट क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, लैग बिहाइंड, इसका मतलब क्या होगा बेटा, पीछे रहेगा बाय ए फेस ऑफ पाई बाय 2। सो फेस डिफरेंस क्या है बेटा, फेज डिफरेंस between applied voltage, between applied voltage and current किस केस में, थ्रू एन इंडक्टर, थ्रू एन इंडक्टर इज कितना है बेटा, इज पाई बाय 2, कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। इट मीन करंट क्या रह जाएगा बेटा, पीछे रहेगा, मीन इसका मतलब है बेटा कि करंट जो है, करंट इन एन इंडक्टर, करंट इन एन इंडक्टर will lag behind by the applied voltage, अप्लाइड वोल्टेज से करंट जो है बेटा पीछे रह जाएगा, कितने एंगल से बेटा, पाई बाय 2 से रह जाएगा, ये याद रखना आपको। अब बेटा मेन क्या था, मेन था इसका फेसर डायग्राम, फेस डायग्राम। तो बेटा वही कि जैसे हमने वोल्टेज ये लिया था बेटा सेम, कि ये वोल्टेज ले ली, यहाँ ये वोल्टेज ली बेटा आपने, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो ये क्या बेटा आपका E बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा। लेकिन इसमें जो करंट आया बेटा, करंट क्या, पाई बाय 2 पीछे है, करंट पीछे का मतलब बेटा यहाँ नीचे बेटा, तो इसका मतलब बेटा करंट जो है ये ऐसे, आपने ऐसे बनाना बेटा, यहाँ ये जो ऐसे इस तरह बेटा, और बीच में से, यहाँ बीच में से निकालना बेटा, और यहाँ बीच में से एंट्री होनी चाहिए, याद रखना है। और जो वैल्यूज यहाँ तक करंट की जा रही है बेटा इस करंट की, तो वही वैल्यू आनी चाहिए बेटा। इसका मतलब है ऐसे आपने बेटा ये बीच में से निकलेगा, तो ये करंट क्या बेटा, ये आई नॉट है, ये क्या आपका दैट इज आई बराबर है आपके पास आई नॉट एंड साइन क्या है बेटा, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आ जाएगा। अब फेजर डायग्राम बेटा, मेन क्या बेटा आपका फेज डायग्राम है, तो मेरा बेटा फेज डायग्राम ये बनेगा यहाँ पर बिल्कुल से, और ये वैल्यू जो है बेटे दैट इज ये वैल्यू में बेटा ई की, क्या बेटा ये ई की है, और ये जो है यहाँ ये तो वैल्यू बेटा ई की होगी, लेकिन पाई बाय 2 पीछे गया, करंट पीछे गया बेटा, पाई बाय 2 जो है करंट क्या जाएगा, बैक में जाएगा। तो करंट जब बैक पीछे रहना बेटा, करंट रहना पीछे, कितना पीछे रहेगा, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 करंट है बेटा, दैट्स ये कितना था बेटा आपका एंगल, दैट इज ओमेगा टी, और ये बेटा कितना पाई बाय 2 जो है पीछे रहेगा, तो करंट यहाँ ये देखिए बेटा इतनी वैल्यू जो है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज द आई, क्या बेटा ये आई नॉट है, क्या ये आई नॉट, ये वैल्यू बेटा यहाँ क्या बेटा आई नॉट है, ये आई हो गया करंट, और ये जो आया आपका बेटा ये जो बनेगा आपका एंगल दैट इज
तो ये टोटल जो होता है बेटा, ये वाला जो टोटल एंगल है बेटा, दैट इज 90 एंगल। कितना बेटा? 90 में से कितना निकल जा? ओमेगा टी निकल जा। तो बेटा ये जो एंगल बने, ये आपका एंगल बने ये वाला, दैट इज 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी, याद होगा आपको। तो इसका मतलब है कि इसमें किसी इंडक्टर के अंदर करंट क्या होगा बेटा? पीछे रहेगा। करंट पीछे का रहने का मतलब बेटा कि वोल्टेज आगे चले जाएगी। कितना पीछे रह सकता? मैक्सिमम 90 तक। 30 भी रह सकता है, 45 भी रह सकता है, 50 भी रह सकता है। कहां तक? मैक्सिमम कितना रहेगा? 90 तक रहेगा। यदि करंट पीछे है तो बेटा दो ही तो चीज में रेस हो रही है, दो चीजों में रेस हो रही है, एक वोल्टेज और एक करंट है। यदि वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे है, ये रहा। यदि करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे है, सीधी सी बात है बेटा। तो ये आज का इंपॉर्टेंट है बेटा आपका।